कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इससे मिलकर बना है हमारा परमाणु। ठीक, परमाणु से मिलकर बना है हमारा अणु, अणु से मिलकर बना है हमारा यौगिक। यह हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि परमाणु संरचना क्या होता है। परमाणु संरचना, ठीक, परमाणु संरचना क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक, तो परमाणु संरचना में क्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋण आवेशित। प्रोटॉन होता है धन आवेशित। यह होता है जीरो, मतलब नो चार्ज। ठीक, तो ये परमाणु संरचना कैसा बनता है? तो देखो, तो परमाणु संरचना में होता है कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है, केंद्रीय भाग, ये क्या होता है? ठोस होता है प्लस धनावेशित होता है। ठीक, और इस केंद्रीय भाग के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो देखो क्या होता है, परमाणु संरचना में परमाणु का केंद्रीय भाग ठोस होता है और धनावेशित होता है, और इस ठोस धनावेशित के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो देखो कैसे, तो ये है हमारा धनावेशित। ठीक, ठोस धनावेशित कौन सा है? परमाणु का केंद्रीय भाग। इसके चारों ओर हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चक्कर लगाते रहेंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन माइनस में, और ये हमारा धन आवेशित है। इस केंद्रीय भाग, यही परमाणु का केंद्रीय भाग है। ठीक, तो ये केंद्रीय भाग हमारा धन आवेशित रहेगा। ठीक, और ये ठोस है। इसी केंद्रीय भाग में हमारा क्या रहेगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, तो इस केंद्रीय भाग में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेगा, ये धन आवेशित होता है। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटते हैं, किसके? इस केंद्रीय भाग को। ठीक, इसी केंद्रीय भाग का नाम होता है नाभिक। ठीक, तो परमाणु संरचना में एक बार फिर से देखते हैं। परमाणु संरचना में परमाणु का केंद्रीय भाग, सेंटर जो होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक। यह नाभिक ठोस होता है और धनावेशित होता है। धनावेशित होने का कारण क्या है कि नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, प्रोटॉन हमारा धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन पर कुछ नहीं। तो प्रोटॉन होने के कारण हमारा नाभिक कैसा दिखाई देगा? धन आवेशित। ठीक, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो ये हमारा केंद्रीय भाग हो गया। इसमें हमारा क्या रहेगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, ये हमारा केंद्रीय भाग, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये हमारा क्या रहेगा? धन आवेशित। किस कारण धन आवेशित रहेगा? क्योंकि इसमें प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेशित। ठीक, इसी को ही कहते हैं नाभिक। इस नाभिक के चारों ओर हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो नाभिक धन आवेशित होता है। क्यों? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक होने के कारण नाभिक में हमको कैसा दिखाई देगा? धनात्मक। ठीक, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ देखो परमाणु संरचना के बारे में क्या लिखा है? परमाणु का केंद्रीय भाग ठोस होता है। यही केंद्रीय भाग को हम लोग कहते हैं नाभिक। ठीक, यह धनावेशित होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक, यही केंद्रीय भाग किससे बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। ठीक, इसे नाभिक कहते हैं। किसको नाभिक कहते हैं? इसी केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। यह किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक, देखो आगे लिखा है ना, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान तथा विपरीत आवेश होते हैं। विपरीत आवेश मतलब प्रोटॉन हमारा धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन हमारा ऋण आवेशित होता है। तो यही बात लिखा है कि विपरीत आवेश मतलब एक प्लस तो एक माइनस होता है। यहाँ चित्र में देखिए, ये पूरा हमारा जो ये गोला बना है ऐसे, ये पूरा हमारा है नाभिक, ठीक। ये न्यूक्लियस, इसे ही कहते हैं नाभिक, ठीक। ये जो गोला बाहर से बना है, ठीक, इस गोले की बात कर रहे हैं। ये जो गोला पूरा बना है ये है हमारा नाभिक, ठीक। उसमें ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक। प्रोटॉन कैसा होता है, प्लस मतलब धन आवेशित, न्यूट्रॉन कुछ नहीं। तो हमको नाभिक कैसा दिखाई देगा, प्रोटॉन होने के कारण धन आवेशित दिखाई देगा। और इलेक्ट्रॉन ये है माइनस चार्ज, ठीक, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ठीक। ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो यही बात लिखा है कि नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेशित क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज ऋण आवेशित होता है। ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें देखिए ये हमारा है नाभिक, ठीक। नाभिक के अंदर ये प्लस वाला क्या है, हमारा प्लस वाला जो लाल कलर से दिख रहा है ये है प्रोटॉन, और ये काले रंग से है ये है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन धन आवेशित होता है, तो नाभिक में हमारा क्या होगा, धन आवेशित। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये है ऋण आवेशित, ठीक। तो इसको देख के समझ लीजिए, ठीक। तो अब हम लोग समझ लेते हैं परमाणु संख्या क्या होता है। परमाणु संख्या, या इसे ही हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक। पूरा केमिस्ट्री इसी परमाणु क्रमांक पर चलेगा, ठीक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, ठीक। प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों मतलब धन आवेश की संख्या। नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। और प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होगा। तो परमाणु क्रमांक क्या होगा या परमाणु संख्या क्या होगा, तो एक लाइन में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक, या धन आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक। यही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मतलब P बराबर E, मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। तो P बराबर E। अगर किसी परमाणु के नाभिक में 10 प्रोटॉन है, इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 10, ठीक। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। तो P 10 और E भी 10। परमाणु क्रमांक को हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या होगा परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसी प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर 20 है
तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसके नाभिक में 20 प्रोटॉन हैं और 20 ही इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे हैं? क्योंकि P बराबर E, तो अगर P 20 है तो E भी 20 होगा। तो अब हम लोग समझ लेते हैं परमाणु भार। ठीक, भार एटॉमिक मास। ठीक, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले परमाणु भार क्या होगा? नाभिक में उपस्थित, ठीक, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि परमाणु भार बराबर क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या मतलब P प्लस न्यूट्रॉन की संख्या N। P प्लस N का योग ही हमारा क्या होगा? परमाणु भार। P मतलब प्रोटॉन कितनी संख्या में है, प्लस योग न्यूट्रॉन की संख्या, तो P प्लस N बराबर हमारा आ जाएगा परमाणु भार। ठीक, परमाणु भार। ठीक, तो परमाणु भार क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, यही हमारा क्या होगा? परमाणु भार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P प्लस N बराबर परमाणु भार। P मतलब प्रोटॉनों की संख्या, ठीक, प्लस N मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? परमाणु भार। सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या को काउंट करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा? परमाणु क्रमांक। ठीक, सिर्फ मतलब सिर्फ खाली प्रोटॉन की संख्या को हम लोग काउंट करेंगे तो क्या निकलेगा? परमाणु क्रमांक। जब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ देंगे दोनों को आपस में तो क्या निकलेगा हमारा? परमाणु भार। ठीक, तो ए मतलब परमाणु भार को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर P मतलब प्रोटॉनों की संख्या प्लस N मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। तो P प्लस N को आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो जो मिलेगा वो होगा हमारा परमाणु भार। ठीक, तो यहाँ से इसको N न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर का हो जाएगा A माइनस P। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि रसायन विज्ञान भौतिक के सभी तत्व अलग अलग परमाणु क्रमांक, तत्वों का अलग अलग क्या होता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है। ठीक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व में नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो देखो लिखा है ना कि परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अर्थात अगर परमाणु क्रमांक 12 है, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 12। ठीक, ये भी 12 होगा। ठीक, देखो फिर से यहाँ किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। किसको? परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, परमाणु संख्या, यही परमाणु क्रमांक, परमाणु देखो यही लिखा है, परमाणु में नाभिक में प्राप्त प्रोटॉनों की संख्या को बताती है। इसे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। हम बताए थे ना, P बराबर E, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यही लिखा है यह संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक 8, अर्थात नाभिक में 8 प्रोटॉन है। ठीक, बस अब परमाणु भार क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। ठीक, योग मतलब जोड़। ठीक, तो प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? परमाणु भार। इसको A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो देखो परमाणु भार की गणना के लिए निम्न प्रकार करते हैं। परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग कुछ तत्वों के
सूची बनाते हैं जिसमें हम लोग तत्वों का नाम और संकेत, ठीक, और परमाणु संख्या अर्थात जेड, जेड मतलब परमाणु क्रमांक, ठीक, परमाणु क्रमांक देख लेते हैं, ठीक। तो नाम, तत्व का नाम, ठीक, उसका संकेत, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। यह है परमाणु भार, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें एक ट्रिक ये है कि प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक का दोगुना ये होता है परमाणु भार गुणे 2, ठीक। तो लगभग परमाणु क्रमांक का दोगुना क्या होता है, परमाणु भार, ठीक। तो ये 1 है तो इसका 1 रहेगा, ये 2 है तो 2 का दोगुना 4, ठीक। तो लगभग दोगुना होता है। 3 का दोगुना 6, ठीक। ये 6.9 है तो हम इसको 7 कह सकते हैं, ठीक। तो एक ज़्यादा होता है, किसी में एक कम होता है, लगभग और लगभग सब दोगुने होते हैं। तो ये 3 गुणे 2 तो 3 गुना 6 होना चाहिए, लेकिन 6.9 मतलब 7, ठीक। बेरिलियम 4 दूना 8 होना चाहिए, लेकिन कितना है 9। तो हम बताएं ना कि एक ज़्यादा भी होता है। इसका देखिए 5 गुणे 2 तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 और भार 10, लगभग दोगुना। इसी तरह कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार, ये है भार हमारा, ये है क्रमांक, ठीक। क्रमांक लगभग 12, ठीक। तो दोगुना है, ठीक। ऐसे ही नाइट्रोजन का भी दोगुना है। नाइट्रोजन यन से प्रदर्शित करते परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14। इसका ऑक्सीजन का 8 दूना 16, 15.99 मतलब 16, ये भी दोगुना है, ठीक। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9 और 9 दूना 18, ये भी लगभग 18, 9.9 मतलब 19। तो दोगुना से एक ज़्यादा, किसी का दोगुना से एक ज़्यादा हो जा रहा है या सिर्फ दोगुना, जैसे इसका 10 दूना 20 दोगुना। तो ये हमारा है परमाणु क्रमांक, ठीक। क्रमांक ये है भार, ठीक। तो क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या। तो नियान में कितना प्रोटॉन होते हैं 10 और इसका भार होता है 20, ठीक। इसी तरह सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, 14 दूना 28 देखो दोगुना, 13 दूना 26, 9.8 मतलब 27, ठीक। फास्फोरस का 15 दूना 30, 9.7 मतलब 31, ठीक। 16 दूना 32, 17 दूना 34, 35, 35.5 इसको कह दे रहे हैं हम लोग, ठीक। आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, ठीक। तो एक बार देख लीजिए, हाइड्रोजन को एच से प्रदर्शित करते हैं परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार 1, से हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ठीक। बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियान का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। आप लोग को इसका परमाणु क्रमांक, भार और प्रतीक चिन्ह ये सब पूरा याद रहना चाहिए। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। परमाणु संरचना में क्या था कि इसके नाभिक मतलब केंद्रीय भाग धन आवेशित होता है। इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन धन आवेशित होने के कारण ही हमारा नाभिक भी धन आवेशित होता है, ठीक। परमाणु क्रमांक, इसका चित्र ऐसे बना था कि ये हमारा नाभिक, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक।